जब तक युवा है 40 वर्ष तक मनुष्य अपने तरीके का जीवन जीता है, जैसा मन चाहता है वैसा करता है। 40 वर्ष तक मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है, मुझ जैसा विद्वान कोई नहीं है। लेकिन वही मनुष्य की जब 40 से 60 की उम्र आती है तो 60 की उम्र में गधे वाला हाल हो जाता है, 60 से 80 की उम्र आती है तो कुत्ता वाला हाल हो जाता है, और 80 से 100 की उम्र आती है तो मनुष्य का उल्लू वाला हाल हो जाता है। इसीलिए एक दिन राजा रंग हो जाए, एक दिन राजा रंग हो जाए, एक दिन राजा रंग हो जाए, थोड़ी देर और बोली राजा रामचंद्र की जय। ताम्रध्वज कहते पिताजी मेरे मस्तक पर आरा रखिए, आप लोग व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हे माँ तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में लोग स्वार्थ के लिए मरता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो फिर मुझे अपना समझकर क्यों रोती हो? हे माँ ये अपनापन मुझसे दूर करो और उठाओ आरा मेरे मस्तक पर रखो और चलाओ, बांटो मुझे 2 भाग में। ताम्रध्वज की बात सुनकर के माँ पिंगला बड़ा आश्चर्य करने लगी। राजा अमरध्वज ताम्रध्वज के मस्तक पर आरा रख देते, आरा रख करके दोनों पति और पत्नी 1 से 2 बार इधर उधर किया, मस्तक से खून का फुहारा निकल रहा है, और जो ही खून का फुहारा निकलता है ना, दोनों पति और पत्नी अपनी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। चलते जब नाक तक आती है ना, तो ताम्रध्वज के बाएं नेत्र से एक बूंद आंसू गिर पड़ता है। मसानी ने कहा राजन, देखो तुम्हारा पुत्र रो रहा है। तुम तीनों प्राणी को समझा दिया कि किसी के भी आंखों से आंसू जाएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। हे राजन, अब हमें इजाजत दो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। मसानी बाबा अपने बाग को लेकर के चलने लगे। पीछे से ताम्रध्वज का भी प्राण नहीं छूटा, आवाज लगाता है,
हे मसानी बाबा, हे मसानी बाबा, आप मेरे शरीर को खाए बिना ही चले जाइए। मसानी ने कहा कि तुमको पहले समझा दिया था कि तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, फिर भी तुम रो रहे हो। ये शरीर नापाक हो चुका है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। तामरध्वज कहता है कि बाबा, मैं क्यों रो रहा हूँ ये नहीं पूछेंगे। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पीड़ा हो रही है, मैं केवल इसलिए रोता हूँ कि आपने कहा मेरे शरीर को 2 भाग में बांटा जाएगा। आपने मेरे बाएं अंग को नापाक बताया, उसको नदी में फेंकने की बात कही, और दाएं अंग का भोजन बनाने के लिए कहा। मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि मेरा बायां अंग कितना बदनसीब है जो मसानी बाबा के काम में नहीं आ रहा। बोली राजा रामचंद्र की जय। और क्या कहते हैं, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझ साथ इस पे मलाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझ साथ इस पे मलाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। हे मसानी बाबा, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इस पे मलाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इस पे मलाल है। और जरा सोच समझ कर जवाब दो, जरा सोच समझ कर जवाब दो, मेरी जिंदगी का सवाल है, जरा सोच समझ कर जवाब दो, मेरे जिंदगी का सवाल है। जरा सोच समझ कर जवाब दो। कर न सके हम प्रीत का सौदा, कर न सके हम प्रीत का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी की, कर न सके हम प्रीत का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी, जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर न सके हम प्रीत का सौदा।
तैयार है। ताम्रध्वज के शरीर के दो भाग में बांट करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके लेके आ। दोनों पति पत्नी मिल करके शरीर के दो भाग बांट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाती है। माँ पिंगला क्या काम करती है? मन में विचार करती है कि जब से ये मसानी आया है, तब से हम दोनों पति और पत्नी रोए नहीं हैं। ये मसानी बाबा रोने के लिए नहीं दिया। मैं अपने पुत्र के मस्तक को काट करके पेटारी में बंद कर देती हूँ, और जब ये मसानी जाएगा ना, तब हम दोनों पति पत्नी रो लेंगे। नहीं तो ये दुनिया के लोग कहेंगे कितने निर्दयी माता पिता थे जो अपने पुत्र को मारकर भी एक बार भी नहीं रोए। फिर आ गया है रंजित हो। पति पत्नी ताम्रध्वज के मस्तक को काट करके पेटारी में बंद कर देते। छोटे छोटे टुकड़े बना करके कढ़ाई में डाल दिया। राज्य में जितना भी जलावन था सभी के सभी लगा दिए, लेकिन ताम्रध्वज का मस्तक, ताम्रध्वज का जो मांस है वो टस से मस नहीं होगा। दोनों पति और पत्नी अपने पुत्र की बीती बातों को याद करके क्या कहते हैं? काया जे पूछई रामा, सुन भाई हाना तारे, हमारा तोरा में कैसन प्रीत रे, जब तो है जैबर हंसा अमरपुर देसावा, जय जब तो है जैबर हंसा अमरपुर देसावा, हमहु जरिए होइबे खाकर, जब तो है जैबर हंसा अमरपुर देसावा, हमहु जरिए होइबे खाकर। काया जे पूछई रामा, सुन भाई हाना तारे, हमारा तोरा में कैसन प्रीत रे, जब तो है जैबर हंसा अमरपुर देसावा, जब तो है जैबर हंसा अमरपुर देसावा, हमहु जरिए होइबे खाकर, जब तो है जैबर अमरपुर देशवा, हमहु जलिए खागुरे। क्या बात, बहुत शुक्रिया। क्या बात है दोस्तों?
संसार में अपने शरीर से जो प्रेम करते हैं, मत प्रेम करो इस काया से, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन ये जुदा हो जाएगा रे। मत प्रेम करो इस काया से, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन ये जुदा हो जाएगा रे। मत प्रेम करो इस काया से। कहना है कांचा ही बांसा केरा, डोलिया बना ताही पर काया के सूता होई हो। माई बहनिया मिली रोधना पसारे, माई बहनिया मिली रोधना पसारे, पीछे से कुला पीछे से गुलाब परिवार हो, माई बहनिया मिल गए पसारे, पीछे से गुलाब परिवार। कोखिया के जन्मल बेटा भइले दुश्मनमा, कोखिया के जन्मल बेटा भइले दुश्मनमा, घूमी घूमी आगियाला गावै। कोखिया के जन्मल बेटा भइले दुश्मनमा, घूमी घूमी आगियाला
जब मांस नहीं सीझा तो मसानी आवाज लगाते हैं, राजन तुम्हारी पत्नी ने ताम्र ध्वज के मस्तक को चुरा करके रख दिया है। जब तक उसे तुम लेकर के मेरे पास नहीं आओगे तब तक मांस सीझने वाला नहीं है। राजा अमृतध्वज महारानी पिंगला के पास गए, पूछते हैं देवी तुमने क्या किया है, ताम्र ध्वज का मांस नहीं सीझ रहा है। मसानी बाबा ने कहा है कि तुम्हारी पत्नी ने ताम्र ध्वज के मस्तक को चुरा कर रख दिया है। क्या ये बात सत्य है? अगर ऐसी बात है तो ताम्र ध्वज के मस्तक मुझे दे दो, मसानी बाबा का भोजन बन जाएगा और वो खा करके चले जाएंगे। माँ पिंगला कहती है, स्वामी क्या उस मसानी बाबा को अब भी सब्र नहीं हो रहा है? मेरे पुत्र की प्राण तो उसने ले लिया है, अब उसका मस्तक भी लेना चाहता है। राजा अमृतध्वज महारानी पिंगला को ले जाते हैं मसानी के पास। मसानी के हाथों में मस्तक थमा दिया। मसानी ने कहा, है राजन इस मस्तक को एक उखल और समाट में डाल करके चूर्ण बनाओ, और जब ये मस्तक का चूर्ण बन के तैयार हो जाए उसी कढ़ाई में मिला देना, मांस सीज कर तैयार हो जाएगा। कहना है, बिरहा के आगिया लागल यही तान में, कवन सखी मार दिहले तोराए राम। बिरहा के आगिया लागल यही तान में, कवन सखी मार दिहले तोराए राम। कवन सखी मार दिहले तोरा माया हरी जी, कवन सखी मार दिहले तोरा माया हरी जी, कवन सखी मार दिहले तोराए राम। बिरहा की आगियाला गलयाई जाना में, कौन सखी मार दिले तोरे राम। बिरहा की आगियाला गलयाई जाना में, कौन सखी मार दिले तोरे राम। दोनों पति और पत्नी मिलकर के ताम्र ध्वज के मस्तक को चूर्ण बनाया और उसी कढ़ाई में जाकर के मिला देते हैं। बस थोड़ा सा जलावन लगाते हैं, ताम्र ध्वज का मस्तक और मांस सीज कर तैयार हो जाता है। और कहना है, माँ कहा जाता है, का खा के मार खा के मार जाई सुना मोरी माता, का खा के मार जाई सुना मोरी माता, जिंदगी के भार अब नहीं रे सहारा, जिंदगी के भार अब नहीं रे सहारा।
तैयार हुआ। राजा अमृतध्वज 2 थाली में परोस करके मसानी बाबा के लिए और 1 थाली बाघ के लिए लेके आते हैं। मसानी ने कहा राजा कुल मिला के 5 थाली में भोजन परोस। राजा अमृतध्वज ने पूछा बाबा ये 5 थाली में कौन कौन भोजन करेंगे? का 1 पर मैं करूंगा, दूसरे में बाघ, तीसरे में तुम, चौथे में तुम्हारी पत्नी, 5वें में तुम्हारा पुत्र ताम्रध्वज। जो ही पुत्र ताम्रध्वज का नाम आया, राजा अमृतध्वज कहते हैं बाबा ये कैसी परीक्षा मेरी ले रहे हैं? क्या आपने देखा नहीं? आपके सामने मैं अपने पुत्र को काट करके भोजन बना करके लेकर आया हूँ और बार बार पुत्र का नाम ले लेकर हमारे हृदय को आप बहुत पीड़ा दे रहे हैं। हे मसानी बाबा हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। मसानी ने कहा हे राजन तुम्हारा पुत्र यदि भोजन करेगा तभी हम भोजन करेंगे। राजा अमृतध्वज ने कहा बाबा मेरे घर में अब कोई पुत्र नहीं है। मसानी ने कहा जब तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम निर्वंश हो गए। निर्वंश जगत में जो कोई हो, निर्वंश जगत में जो कोई हो अब वो पापी कहलाता। उसके घर भोजन करने से वह खुद पापी बन जाता है। उसके घर भोजन करने से वो खुद पापी बन जाता। उसके घर भोजन करने से वो खुद पापी बन जाता। उसके घर भोजन करने से वह खुद पापी बन जाता है। हे राजन अब हमें इजाजत दो, तुम्हारी यहाँ भोजन नहीं करेंगे। मसानी बाबा अपने बाघ को लेकर के चल पड़े। महारानी पिंगला ने सुन लिया, एक तो मेरे पुत्र को काट करके भोजन बना करके लाई, दूसरे में निर्वंश कह करके मसानी जा रहा है, वो भी बिना भोजन किए। पति के मयान से तलवार को खींच लेती है और मसानी बाबा के पीछे दौड़ पड़ती है। क्या कह रही है? हे मसानी बाबा एक बात मोरी साजनी गठियाला गठरिया में एक बात मोरी सजनी गठियाला गठरिया में बिना मोल के बिक जइबा, बिना दाम के बिक जइबा। माया